हेलो नमस्कार दोस्तों, रीट को लेकर जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट या विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है वो आपको मिल गया होगा। काफी कुछ है इसमें, आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके लिए काफी समस्याएं खड़ी हो सकती है और फॉर्म भरते हुए कुछ मिस्टेक्स इस तरह से कर दोगे तो फिर जिंदगी भर आप परेशान होते रहोगे। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां अपने को नहीं करनी है, तो उन सब के बारे में ही हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करता हूं मैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन योग्यता की। अब योग्यता की बात करें तो आपको मालूम है कि इसमें 12th प्लस BSTC या DLED आपको चाहिए ही चाहिए। अब लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस BEd चाहिए। ठीक है, और ये ग्रेजुएशन प्लस BEd जो है यहाँ पर 50% मार्क्स होना कंपलसरी है और कुछ जो कैटेगरीज है उनके लिए 45% तक का भी ये क्राइटेरिया वैलिड है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। प्लस ये दोनों के बाद में भी आपको रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, आप उसमें उत्तीर्ण होने जरूरी है। अगर आप उसमें उत्तीर्ण नहीं है तो आप ये आवेदन नहीं भर सकते हैं। अगर भर भी दोगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, यूं ही आपकी फीस चली जाएगी। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं भाई अपन कि भाई फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, कहां से भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली SSO ID लॉगिन करना है। SSO ID लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर अपना लॉगिन ID पासवर्ड जो भी है वो डालेंगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपली रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आपको जो भी वहां पे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है उसमें मिल जाएगा और वहां से आपको सेलेक्ट करके ये सब कुछ आपको फिल करनी है, अपनी डिटेल वगैरह। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है यहाँ पर, इस पे ध्यान रखना है तो किन बातों का, कि नेम जो है आपका एज इट इज होना चाहिए 10th की मार्कशीट के हिसाब से, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। अगर बाद में भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो है उसका भी ध्यान रखिएगा। तो अब जो नेम वाला पार्ट है, नेम में आपको एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो 10th की मार्कशीट में या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है, वही होना चाहिए। स्पेस का या एक भी अल्फाबेट का इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ करी कराई मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 10th क्लास से मैच की जाती है। 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। इसमें कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, ऐसा मत कर देना डेट की जगह मंथ कर दो, मंथ की जगह डेट कर दो, बिल्कुल भी मत कर देना। भूल के भी ऐसी गलती नहीं करना है, नहीं तो सब कुछ किया कराया चौपट हो जाएगा। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पे आपके OTP आते हैं और इसी से आप कुछ पूरा फॉर्म भर पाएंगे। यहां से ही अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। मेल ID भी वही लिखिएगा जो वैलिड है, जिसको आप देखते रहते हैं बार बार, जिस पर आप अपडेट रहते हैं, वरना दिक्कत होगी यहाँ पर भी। इसके बाद में यहाँ पर एक और आफत आ गई है, OTR, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक हो रही है बच्चों के, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में इतनी दिक्कतें हो जाती, कभी तो जन आधार से लिंक करा दिया जाता है, कभी आधार से लिंक करा दिया जाता है, कभी SSO की जो प्रोफाइल है वहीं से लिंक करा दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका नेम, आपका जो फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों बिल्कुल एज इट इज जो आपके डॉक्यूमेंट में है वही होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो आपका OTR नहीं हो पाएगा और आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो आपके जन आधार में या आधार कार्ड में कहीं भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो अभी ही करवा लीजिएगा प्लीज, वरना लास्ट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, और लास्ट में फिर कुछ हो भी नहीं पाता है, क्योंकि 8 से 10 दिन का टाइम इनको अपडेट करने में चाहिए, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अब मैं बात करता हूं एग्जाम डेट की। तो भाई एग्जाम डेट सटीक एकदम से स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है, 25 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा, यानी सिर्फ 2 महीने का समय आपके पास है। अब इस 2 महीने में किस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग, एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा कि भाई मेरे को शुरू के इस महीने में ये सारी चीजें कवर करनी है। उसके बाद में जो अगला महीना है मैं ये चीजें हैं इनका रिवीजन करूंगा, या फिर क्वेश्चन पेपर है या टेस्ट सीरीज देना, जो कुछ भी है XYZ, वो सब काम मेरे को कंप्लीट करके रखना है। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि रिवीजन वगैरह सब कुछ आपका चल रहा होगा एकदम फास्ट स्पीड में और बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इन बातों का फिर भी ध्यान रखिएगा
कि भाई टाइम पे रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम फरवरी में है तो फरवरी में टेस्ट दे लेंगे, नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज आपको अभी ही ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यही सटीक रणनीति की बात करें तो कुछ भी नहीं होता है। सटीक रणनीति वही होती है जो आपको सिलेक्शन के पास लेके जाए। अगर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, चाहे कितने ही बड़े दावे करें, तो वो रणनीति किसी काम की नहीं है। तो आपकी स्ट्रेटजी आपकी खुद की होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता के हिसाब से होना चाहिए कि भाई आपको कैसे मैनेज करना है अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को। हो सकता है किसी के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज ना हो, तो वो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। जो बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं वो अपना टाइम को पूरा तरीके से यूटिलाइज करें। ऐसा ना हो कि लाइब्रेरी में जाके तो बैठे हैं लेकिन कुछ डाउनलोड करके बैठे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं। तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीरियसली पढ़ाई करना है। सिर्फ 2 महीने का टाइम है मेरे दोस्त। अगर ये 2 महीने आपके हाथ से निकल गए तो फिर जिंदगी भर पछताओगे। पता नहीं आने वाली वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में किसी को भी कोई पता नहीं है। हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, किसी को कोई अता पता नहीं है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसका पूरा फायदा उठाइएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कंपटीशन बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो रीट की पात्रता परीक्षा है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे निकल गए एकदम से। जो छलनी होती है ना, उसकी तरह से मतलब फिल्टर होके आए हो आप लोग। तो फिल्टर होके आए हो तो अब ये समझिएगा कंपटीशन तो कम है, लेकिन जो जिसके साथ आप कंपीट कर रहे हो वो अच्छे बच्चे हैं, उनका लेवल भी आपके जैसा ही है। ये मत समझिएगा कि भाई वो एकदम फुद्दू टाइप के हैं या एकदम कमजोर बच्चे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वो बच्चों का लेवल भी आपसे कम नहीं है। इसलिए मेहनत पूरी जी जान लगा के करनी है और एग्जाम में अपना सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई कंपटीशन, हालांकि नंबर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि सब रेट को क्लियर करके ही यहाँ पर आए हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई अब आपका कंपटीशन है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उन बच्चों से नहीं है। आपका कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उन्हीं से आपका कंपटीशन है। और आपको आगे निकलना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगानी पड़ेगी। भूल जाइए 2 महीने के लिए, घर वालों को सभी को बोल दीजिएगा मेरे को सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। शादी ब्याह सबको भुला दीजिएगा, क्योंकि ये शादी ब्याह वगैरह आपको कुछ नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो शादी ब्याह के लिए लाइनें लगी होगी, ठीक है। लड़के वाले या लड़के वाले लाइन लगा के खड़े होंगे, अरे फलाने का बेटा टीचर बन गया है। तो भाई इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूं कि आपको मेहनत करनी है, किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और मेरा यही मन है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। आपके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यूट्यूब पे कई लोग मिल जाएंगे भटकाने वाले कि यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, इसको सुन लिया, उसको सुन लिया। ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं, आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना, खुद पर ध्यान दो। खुद की क्या स्ट्रेंथ है, खुद की क्या वीकनेस है, उस पर फोकस करो और सिलेक्शन लेके जाओ। ताकि सबसे ज़्यादा अगर प्राउड कोई फील करता है ना आपके जॉब लगने पर, तो आपके पेरेंट्स होते हैं। आपके माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है, आपके दोस्त को या रिश्तेदारों को कोई मतलब नहीं है। वो सब तो आपके मजे लेने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खुशी होगी आपके माँ बाप को, उनको ये खुशी दीजिएगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ो, सफल बनो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।